हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्शन में। जी हाँ, सफलता का आपने किया विचार, उस विचार को हमने किया साकार। और उस विचार को साकार करने के क्रम में हम पढ़ रहे थे हिंदी के अंतर्गत पटवारी एग्जाम के लिए छंद। हाँ, तो ये एग्ज़ाम पटवारी एग्जाम के लिए साथ साथ वन रक्षक का एग्ज़ाम जो भी आने वाला है आपके आने वाले समय में, और वन रक्षक का और जेल प्रहरी का एग्ज़ाम, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए छंद बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दो क्लासेस छंद की हो चुकी हैं, आज ये तीसरी क्लास है जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं मात्रिक छंद। क्या पढ़ने वाले बच्चों? मात्रिक छंद। हमने पढ़ लिए थे छंद के प्रकार, हमने पढ़ लिए थे छंद के नियम, मतलब मात्रा या लघु गुरु के नियम पढ़ लिए थे कि कहाँ पे लघु मात्रा लगेगी, कहाँ पे गुरु मात्रा लगेगी। हम मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अब ये मात्राएं लगाना आ चुका होगा। तो अब हम सिर्फ पढ़ेंगे क्या? छंद। और छंद के अंदर उसके हम पढ़ेंगे इस छंद में, चौपाई छंद में क्या होने वाला है, कितनी मात्राएं आने वाली हैं, या आगे चल के कौन कौन सी मात्राएं कौन कौन से छंद में आएंगी, बस वो हमको काउंट करना है, हमको छंद बताना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं मात्रिक छंद। और मात्रिक छंद में सबसे पहला छंद होगा हमारा चौपाई। क्या है बच्चों? चौपाई। तो चौपाई के अंतर्गत हम देखते हैं क्या क्या आएगा। ये सममात्रिक छंद है, प्रश्न पूछा जाता है, सीधा सीधा प्रश्न आता है, बताइए निम्न में से कौन सा सममात्रिक छंद है। तो चौपाई यदि दिख जाएगा तो आप लगाइएगा चौपाई। चौपाई क्या है बच्चों? छंद, सममात्रिक छंद है। अगला देखिएगा, ये 4 चरणों वाला छंद है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं छंद चरण को पद या पाद भी कहते हैं, नियम में पढ़ा था हमने इसके। ये 4 चरणों वाला छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी बच्चों? 16 मात्राएं। ये याद कर लीजिएगा कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। और 16 मात्रा पर ही क्या होती है? इसमें यति होती है, याद रखिएगा। चौपाई के अंतिम वर्ण यदि दीर्घ हो तो अच्छा माना जाता है, मतलब दीर्घ हो तो अच्छा माना जाता है, नहीं होंगे तो भी वो चौपाई तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो चौपाई नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर होगा तो अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ नियम थे। अब हम इस एक एक करके हम उदाहरण देखते हैं इसके। देखिएगा, उदाहरण है बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। क्या है बच्चों? बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। ये रामचरितमानस से लिया गया है। और रामचरितमानस किसने लिखी है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है बच्चों, और ये हैं हमारे श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब देखते हैं अपन मात्राएं गिनना चालू करते हैं। क्या है? नियम हमने पढ़ लिए हैं। क्या है कि कितनी मात्राएं होंगी? 16 मात्राएं होंगी। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 16 मात्राएं होंगी। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि वो एग्जामिनर आपको 4 के 4 चरण आपको दे, वो आपको एक चरण भी दे सकता है। क्या देगा आपको? मान लीजिए सिर्फ एक ही पंक्ति दे देगा और बताइए कि इसमें कितनी मात्राएं हैं या कौन सा छंद है। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा छंद है। कैसे बताएंगे आप? हम मात्राएं गिनकर बताएंगे। देखिएगा, गिनना स्टार्ट करते हैं हम मात्राएं। देखिए, मैंने बताया था यदि ऊपर अनुस्वार होता है तो 2 बिंदी, और चंद्र बिंदी होती है या अनुनासिक होता है तो 1 बिंदी। 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2, मतलब गुरु लघु 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 गुरु और गुरु। गिन लेते हैं हम कितनी मात्राएं हो रही हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितनी हुई? 16। इसमें भी देख लेते हैं। 1 लघु 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 गुरु लघु 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 गुरु और गुरु। गिन लेते हैं कितनी हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो सारे चरणों में कितनी मात्राएं हैं? 16 मात्राएं। इसका मतलब सीधा यह है कि ये कौन सा छंद होना चाहिए? चौपाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? चौपाई होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम, अगला उदाहरण देखते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है, हनुमान चालीसा से लिया गया है ये। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो आप ये याद रख लीजिए, पूरी जो हनुमान चालीसा लिखी हुई है वो चौपाई में लिखी हुई है। क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवास सुमति के संगी। इस तरह से पूरी जो हनुमान चालीसा है वो काय में लिखी हुई है? चौपाई में लिखी हुई है। यदि हनुमान चालीसा कोई भी पंक्ति आ जाती तो आप बिना झिझके क्या लगाइएगा? क्या लगा दीजिएगा? चौपाई लगा दीजिएगा। हाँ, लेकिन जब हनुमान चालीसा की शुरुआत होती है, क्या होती है? जब हनुमान चालीसा की शुरुआत होती है, श्री गुरु चरण जब शुरू होती है ना,
तो वहां से क्या होगी आपकी, वहां दोहा होता है और अंत में भी क्या होता है, दोहा होता है, लेकिन बीच में क्या होती है, चौपाइयां होती है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायकु फलचारी। तो ये क्या है, दोहा है। उसके बाद सब हनुमान चालीसा स्टार्ट होती है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यहां से चौपाई स्टार्ट है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा इसमें भी अपन मात्रा गिन लेते हैं। लघु 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 गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितनी हो गई बच्चों, 16। 1 2 3 मतलब लघु 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 गुरु लघु। अब देखिए अच्छा एक शब्द आया आपके बीच में, तिहु। अब ती के ऊपर आपको लग रहा होगा कि अनुस्वार लगाए, लेकिन नहीं बच्चों, ये लगा है चंद्रबिंदी। देखिए तिहु, ये लोक उजागर। आया समझ में। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो कितनी मात्राएं होगी बच्चों, 16 मात्राएं। मतलब प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं, 16 16। यदि 16 16 मात्राएं तो चौपाई क्या होगा, चौपाई होगा। और ये रहे हनुमान जी, क्या कौन रहे, हनुमान जी। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। आगे बढ़ते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं। तो ये सारे एग्जाम में आए हुए उदाहरण हैं आपके, जो मैं आपके सामने आपको जो दे रहा हूं, ये सारा के सारा कंटेंट ये एग्जाम में आया हुआ है। देखिए बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी। ये भी पंक्ति है, ये भी रामचरितमानस से ली गई है। अब देखिएगा इसमें भी अपन गिन लेते हैं। इसमें 4 चरण है, 4 चरण है, लेकिन हाँ ऐसा भी हो सकता है कि मात्र एक ही चरण दे, एक ही पंक्ति दे और आपसे पूछ ले कि बताइए इसमें कौन सा छंद है। तो आप मात्राएं गिनेंगे और यदि 16 मात्रा पाई जाती हैं तो आप क्या लगाएंगे, चौपाई लगाएंगे। देखिएगा गिन लेते हैं। एक लघु 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 गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु और गुरु, ठीक है। लघु 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 नहीं, आधा र है तो मैंने बोला आधे व्यंजन के पहले वाला गुरु, गुरु लघु लघु गुरु लघु 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 गुरु और गुरु। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। कितने हो गए बच्चों, 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। कितनी हो गई बच्चों, 16। आया समझ में। यह भी गिन लेते हैं अपन। देखिएगा गुरु लघु 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 गुरु और गुरु। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो इसमें भी 16 मात्राएं। ये भी देख लेते हैं। 1 2 मतलब लघु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु गुरु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ये भी कितनी हो गई बच्चों, 16। तो प्रत्येक चरण में कितनी, 16 16 मात्राएं। यदि प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं मतलब कौन सा छंद, बिल्कुल सही, चौपाई। क्या है बच्चों, चौपाई। तो उम्मीद करता हूं आपको चौपाई क्लियर हो गया। क्या याद रखना है कि चौपाई एक सममात्रिक छंद है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसके अंत में यदि दीर्घ हो, अंत में यदि क्या हो, दीर्घ मात्रा हो तो वो अच्छा माना जाता है, लेकिन हाँ अगर नहीं हो तो भी वो चौपाई होगा। मुद्दा यह है कि एक सममात्रिक छंद है और इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, जिसमें हनुमान चालीसा जो लिखी गई है पूरी की पूरी चौपाई में लिखी गई है, लेकिन उसके शुरू के 2 पंक्तियां और अंत की 2 पंक्तियां जो हैं वो दोहे की हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिएगा अगला जो छंद है वो है रोला। क्या है बच्चों, रोला। हम पढ़ रहे हैं कौन से, मात्रिक छंद। कौन से पढ़ रहे हैं हम, मात्रिक छंद। और मात्रिक छंद में भी कौन से, सममात्रिक छंद। कौन से बच्चों, सममात्रिक छंद। देखिए रोला, रोला ये भी एक क्या है, सममात्रिक छंद है। रोला भी क्या है, एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अब इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी, 24 मात्राएं होंगी। लेकिन देखिए इनमें 11 व 13 पर यति का प्रचलन है ना। 11 व 13 पे यति का प्रचलन है, लेकिन इसकी जो मात्राएं गिनी जाती है ना वो 24 गिनी जाती है। क्या गिनी जाती हैं, 24। याद रखिएगा इसकी 11 14 मात्राएं नहीं, 11 13 मात्राएं नहीं गिनी जाती हैं। क्या गिनी जाती हैं, टोटल 24 मात्राएं गिनी जाएंगी।
अगर ये अलग अलग गिनी जाती मात्राएं तो ये क्या हो जाता, अर्धमात्रिक। क्या हो जाता, ये अर्ध सममात्रिक हो जाता। ठीक है, अगला देखिएगा, इनमें 4 चरण होते हैं, इसमें भी 4 चरण होते हैं। अंत में 2 लघु या 2 गुरु हो तो अच्छा माना जाता है। ये भी क्या है, अच्छा माना जाता है। यदि नहीं होंगे तो भी वो क्या होगा, होगा तो रोला। लेकिन अच्छा बनाने के लिए उसको क्या बताया गया है, ये बड़े बड़े जो साहित्यकार रहे हैं उन्होंने ऐसा बताया है कि ऐसा क्या होगा, यदि अंत में 2 लघु 2 गुरु होंगे तो अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो देखते हैं, ये सारी बातें आप लोग याद कर लीजिए अच्छे से। एक बार फिर से बोल देता हूं, सममात्रिक छंद है रोला, इसमें 24 मात्राएं होती हैं, 11 व 13 पर यति का प्रचलन है, इसमें 4 चरण होते हैं और अंत में यदि 2 लघु 2 गुरु हो तो अच्छा माना जाता है। हम आगे बढ़ते हैं, उदाहरण देखते हैं इसके। देखिएगा, शुद्ध निरक्ते बदन पड़ा था पीला पीला, उधर प्रकृति की रुकी नहीं थी तांडव लीला। देखते हैं, हाँ देखिएगा, अपन गिनना स्टार्ट करते हैं मात्राओं को। देखिए, आधा ब, यदि मैंने बताया था आधा व्यंजन के पहले वाला जो वर्ण होता है वो गुरु हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, गुरु। तो ये गुरु और ये लघु। देखिए, ये लघु 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 और ये गुरु, ये लघु लघु लघु, ये लघु ये गुरु, ये गुरु ये गुरु और ये गुरु और ये गुरु गुरु। आया समझ में? ये देखिएगा, लघु लघु लघु। अब देखिए, आप मुझे बताइए, इसमें प में रा लगा हुआ है और उसके पहले प लगा है, तो इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि पहले अगर आधा वर्ण होता है तो कुछ नहीं आता, वो लघु ही होगा। और यहाँ भी क्या है, री से ऋषि लिखा है तो री क्या है, लघु आता है। और ये भी लघु 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 लघु, गुरु लघु गुरु लघु गुरु 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 लघु लघु गुरु और गुरु। अंत में 2 गुरु या 2 लघु हो तो अच्छा माना जाता है। देखो, 2 गुरु गुरु 2 गुरु गुरु। क्लियर? अब देखिए, हम गिनते हैं, कितनी मात्राएं गिननी है हमको, 24 मात्राएं। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। तो कितनी मात्राएं होंगी बच्चों, 24 मात्राएं। इसमें भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। तो प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ये जो सममात्रिक छंद है। और एक और चीज बताई कि क्या इसमें 11 और 13 पे यति का प्रचलन है, वो भी देख लो एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां पे क्या हो गया, यति का प्रचलन है। यहां देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहां पे क्या यति का प्रचलन है 11 और 13 पे। आया समझ में? तो ये था आपका कौन सा छंद, रोला। कौन सा है बच्चों, रोला। तो याद रखिएगा, चौपाई में 16 और 24 हैं। 24 किसमें है, वो है रोला। चौपाई में 16 और 24 है जिसमें वो है रोला। याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं। देखिए, उदाहरण है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा, ये जो पंक्ति है ये मातृभूमि कविता से ली गई है, जो कविता है किसकी, मैथिली शरण गुप्त की। किसकी बच्चों, मैथिली शरण गुप्त की है। हम गिनना स्टार्ट करते हैं मात्राएं, क्योंकि मात्रिक छंद है और मात्रिक छंद में रोला पढ़ रहे हैं और रोला में मात्राएं होंगी कितनी, 24। ठीक है, ये है गुरु, ये है गुरु, ये लघु, ये लघु, ये लघु लघु गुरु लघु 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 लघु। देखिए, गुरु लघु लघु गुरु। मैंने बिल्कुल सही मात्राएं गिनी है। आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो इसमें, तो अपन उस पर और डिस्कस कर लेंगे एक बार। ठीक है, ये देखिएगा, गुरु लघु गुरु लघु 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 लघु, सॉरी, गुरु लघु गुरु 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 लघु लघु और गुरु। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। कितने हो गए बच्चों, 24 मात्राएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। तो ये भी कितनी हो गई बच्चों, 24। तो 24 मात्राएं हैं, सब मात्रिक छंद है। तो ये कौन सा छंद है, रोला हो जाएगा।
क्लियर है बच्चों? तो आगे बढ़ते हैं, आइएगा। अगला छंद है गीतिका। कौन सा है बच्चों? गीतिका छंद। इसको भी याद रखिएगा। ये भी कौन सा छंद है? सममात्रिक छंद है। देखिए ये कौन सा छंद है? सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में कितनी 26 मात्राएं होती हैं। देखिए गिनती बढ़ती जा रही है। पहले हमने 16 मतलब चौपाई, फिर हमने 24 मतलब रोला, गीतिका मतलब 26। आया समझ में? चौपाई 16, 24 रोला, चौपाई 16, 24 रोला। आया समझ में? और गीतिका 26। गीतिका कितने की हो गई? 26 की। यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। इसमें 14 व 12 पर यति का प्रचलन है, या 14-12 पे यति होती है। और देख लेते हैं, अंत में लघु गुरु होता है। यह बदल भी सकता है। अंत में क्या होता है? लघु गुरु या गुरु लघु भी हो सकता है, मतलब बदल भी सकता है। ठीक है, आ रही है। हम देखते हैं उदाहरण। बहुत अच्छा उदाहरण है, बचपन में आपने पढ़ा होगा काफी। राम नरेश त्रिपाठी जी का है ये। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। काम अपना खुद करें और झूठ ना बोले कभी, विद्या पढ़ने में लगावे मन हमारा हम सभी। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो ये है आपकी उदाहरण। हम इनको गिनना चालू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं गीतिका, और गीतिका में मात्राएं कितनी होती हैं बच्चों? 26। कितनी होंगी? 26। देख लेते हैं। देखिएगा, गुरु लघु लघु, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु, गुरु लघु, लघु लघु गुरु, गुरु लघु और गुरु। आया समझ में? यहां भी देख लीजिए, गुरु लघु गुरु गुरु। क्या होना चाहिए? गुरु लघु गुरु, गुरु लघु, सॉरी, गुरु लघु, लघु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु। अंत में क्या होगा? लघु गुरु हो रहा है। गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। हम देख लेते हैं और अच्छे से। गुरु एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। हाँ बच्चों, ये अब देखिएगा, ऊपर वाली लाइन में आपको कितनी मात्राएं दिख रही होंगी? 25 दिख रही होंगी। कितनी दिख रही हैं? 25 दिख रही हैं। अब अगर आप ये पंक्ति पढ़ोगे, कितनी मात्राएं दिख रही हैं आपको? अभी 25 मात्राएं दिख रही हैं। कितनी मात्राएं? 25 मात्राएं। अब क्या होता है, कभी कभी जो कवि होते हैं ये मात्राएं बराबर करने के चक्कर में हमारा कोई ना कोई शब्द को भी ये गलत लिखते हैं। जैसे कि अगर इस पंक्ति में देखोगे ना, तो ये हमने तो सही लिख दिया प्रभु, लेकिन प्रभु इस पंक्ति में ऐसा लिखा आता है। कैसा लिखा आता है? प्रभु। कैसा लिखाएगा बच्चों? प्रभु। और ये प्रभु ऐसा लिखाएगा तो इसमें कितनी? ये लघु और ये गुरु मात्रा हो जाएगी। ये बहुत जरूरी था हमको समझना। अच्छा प्रश्न आ गया, और ये गलती हो गई हमसे कि हमने इसमें छोटा ऊ लिखा है, लेकिन ये अच्छी गलती हुई है जिसके कारण आप ये समझ पाए। ठीक है, तो अब देखिएगा, लघु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। अब ये मात्राएं कितनी हो जाती है बच्चों? 26 हो जाती हैं। आया समझ में? और नीचे 26 का हमने गिन चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें क्लियर होंगी, है ना। यदि हमको ऐसा लगता है कि इसमें 26, इसमें 25 आई है, इसमें 26 आई है, तो हमको फिर 26 पे ही जाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है एग्जाम में, क्योंकि मात्राएं और इन सब में क्या होता है, टाइपिंग होती है, और टाइपिंग में गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और लेकिन हिंदी के अंदर तो एक एक मात्रा का बहुत महत्व होता है, इसलिए हमको हमारी बुद्धि पूरी खुली रखनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? हमको बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण देखिए, धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना कुमार्ग में कदम धरना नहीं। मतलब
धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं। मतलब यदि आप धर्म पे चल रहे हो या धर्म के रास्ते पे चल रहे हो तो जो भी अधर्मी है, जो आपको लगता है कि जो अधर्म करते हैं, उनसे कभी डरना नहीं है, डरने का काम नहीं है। चेत कर चलना कुमार्ग में कदम धरना नहीं। मतलब चेत कर चलना कुमार्ग में कदम धरना नहीं, मतलब कुमार्ग पे, मतलब बुरे रास्ते पे आपको कदम नहीं धरना है। सोच समझ के चलना है, एकदम सही रास्ते पर चलना है और हमको गलत रास्ते पे कदम नहीं रखना है। ये इस पंक्ति का अर्थ है। हम देख लेते हैं इसमें मात्राएं, देखिएगा। ये देखिए, गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु, एक सेकंड, गुरु 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 लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु और गुरु। यहाँ देखिएगा, गुरु लघु 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 गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु और गुरु। अब देख लेते हैं, अपन गिन लेते हैं कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, गीतिका। और इसमें मात्राएं होने की चाहिए कितनी बच्चों, 26। कितनी होनी चाहिए, 26। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो कितनी मात्रा हो गई प्यारे बच्चों, 26 हो गई। यहाँ भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो ये भी कितनी मात्राएं हो गई, 26। तो 26 मात्राएं, 26 मात्राएं मतलब कि गीतिका। क्या है बच्चों, गीतिका। हमने देख लिए कितने छंद अभी। सबसे पहले हमने देखा चौपाई, फिर हमने रोला और हमने देखा गीतिका। 3 छंद हमने देख लिए और तीनों छंदों की मात्राएं हमको याद है और तीनों के तीनों मात्रिक छंद में सममात्रिक छंद हैं। आगे बढ़ते हैं। ये कवि कुमार अमर जी का था। अगला है हरिगीतिका। कौन सा है बच्चों, अगला हरिगीतिका है। अब देखिएगा, हरिगीतिका भी कौन सा छंद है, सममात्रिक छंद है। ये देखिए, ये भी क्या है, एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 16-12 पर यति का प्रचलन है, यति होती है। अब देखिए, पहली बात तो क्या हो गया कि ये सममात्रिक छंद है। कौन कौन से, चौपाई में कितनी थी बच्चों, 16। चौपाई में कितनी, 16 और 24 थी काय में, रोला में। चौपाई में थी 16, 24 थी रोला में और गीतिका में थी 26 और 28 है हमारी हरिगीतिका में। हम कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हमारा आगे बढ़ने का काम है और हमको हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, वो सुना ही होगा आप लोगों ने, माना के मुश्किल है मगर तू सुन ओ मुसाफिर। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं हम। तो इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 16-12 पर यति होती है। अंत में लघु गुरु होता है। अंत में क्या होता है बच्चों, लघु गुरु होता है। देखिएगा, उदाहरण देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब देखिएगा, मात्राएं गिनते हैं, कितनी मात्राएं, 28। ये 2 चरण में लिखा है मैंने, मतलब 2 पंक्ति में लिखा है, एक चरण। ये 2 चरणों में एक, ये 2 पंक्ति में एक चरण, ये 2 पंक्ति में एक चरण है। ठीक है, आया समझ में। अब देखिएगा, गुरु गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु और ये लघु। देख लेते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28। एक मात्रा भी देख लेते हैं अपन। नीचे देखते हैं फिर अपन ऊपर आते हैं। ये एक मात्रा, ये 2 मात्रा आएंगी। ये ऊपर बिंदी आएगी इसके, यहाँ पे बिंदी आएगी, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये गुरु हो जाएगा। अभी ठीक है, देखिए, लघु लघु गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु 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 और देखिएगा, गुरु लघु 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 गुरु गुरु लघु और गुरु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28। तो ये टोटल कितनी हो गई, 28। और ऊपर में भी कितनी हो गई, टोटल 28। तो कितने पे यति थी, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 और 12, 16-12 पर यति का प्रावधान है इसमें। काय में कौन सा छंद पढ़ रहे हैं हम, हरिगीतिका। कौन सा पढ़ रहे हैं बच्चों, हरिगीतिका।
तो ये भी क्लियर हो चुका। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। तो ये बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, ये भी रामचरितमानस से लिया गया है। हम आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए तुलसीदास, एक और उदाहरण है। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अब देखिए इसमें भी मात्राएं गिन लेते हैं अपन। देखिएगा, लघु लघु गुरु, लघु बड़ी ई गुरु, गुरु गुरु लघु गुरु और गुरु, गुरु लघु 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 गुरु लघु 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 और गुरु। क्लियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 और 12 पे आती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो टोटल कितनी हो गई 28, और 16 और 12 पर यति हो रही है। इधर देख लेते हैं, लघु लघु गुरु, लघु गुरु गुरु, गुरु लघु गुरु और गुरु। यहाँ देखिएगा, गुरु लघु गुरु, गुरु लघु 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 और गुरु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28, टोटल हो गई बच्चों 28। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हरि गीति का छंद है ये, और हरि गीति का छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं, और 28 मात्राओं में 16 और 12 पर यति हो रही है। आया समझ में? तो हम आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त के ये जय द्रुत वध से लिया गया है, क्योंकि आप उत्तरा को जानते होंगे। यदि आप जानते हैं उत्तरा को तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, उत्तरा विलाप कर रही हैं। उत्तरा विलाप किसकी उनको मृत्यु की खबर मिली जिसके कारण वो विलाप कर रही हैं इन पंक्तियों में, तो बताइएगा मुझे। अगला है सममात्रिक छंद में, और आखिरी है वीर या आला। कौन सा है बच्चों? वीर या आला। आला तो आपको पता ही होगा, आला उदल, आला उदल तो आपको पता ही होंगे। ये उन्हीं के नाम पे दिया गया है, इनका नाम आला, वीर या आला, क्योंकि आला उदल बहुत ही वीर थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी क्या है? एक सममात्रिक छंद है। क्या है बच्चों? सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती है। कितनी? 31। हम आगे बढ़ चुके हैं। इसमें 16-15 पर यति होती है। देखिएगा, अभी तक हमने जो पढ़ चुके हैं, देखिए एक हमने पढ़ा था अभी चौपाई। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने बच्चों? चौपाई। फिर हमने पढ़ा क्या? रोला। फिर हमने पढ़ा क्या? गीतिका। फिर हमने पढ़ा था हरि गीतिका। अब हम पढ़ रहे हैं क्या? वीर या आला, वीर या आला। ये हमने छंद पढ़ लिए सममात्रिक छंद। हमने चौपाई पढ़ा। चौपाई में कितनी मात्राएं बच्चों? 16 मात्राएं। और रोला में कितनी मात्राएं? 24 मात्राएं। गीतिका में कितनी मात्राएं? 26 मात्राएं। और हरि गीति में कितनी? 28 मात्राएं। और फिर वीर या आला में कितनी हो गई बच्चों? 31 मात्राएं। क्लियर है? तो ये हमारा सममात्रिक छंद पूरे हैं। हम इसका भी उदाहरण करते हैं वीर या आला के। आप चाहें तो इसको उतार भी सकते हैं, या इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण देखते हैं। 12 बरिस ले कुकर जिए, और 13 बरस लो जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए, बाकी आगे जीवन को धिक्कार। ये कई तरह से इसको बोला जाता है। 12 बरस ले कुकर जिए, 13 बरस ले जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन धिक्कार। मतलब जो कुकर मतलब कुत्ता, कुत्ता की जो औसत उम्र होती है कितनी? 12 वर्ष। 12 बरस कुत्तर जीता है, और 13 बरस जीता है सियार। ऐसा कहा गया है इसके अंदर, क्योंकि ये वीर रस की कविता है कि वर्ष 18 क्षत्रिय जिए। क्षत्रिय जो होते हैं, जो योद्धा होते हैं, उनकी जो उम्र होती है वो 18 वर्ष उसके आसपास ही वो लोग जीते हैं। 18 वर्ष, क्योंकि वो वीरता पूर्वक लड़ते हुए मृत्यु को, वीर गति को प्राप्त होते हैं। बरिस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार।
ये जगनिक जी का है। हम देख लेते हैं इसमें मात्राएं, देखिएगा। देखिए गुरु लघु लघु, लघु लघु लघु, गुरु लघु लघु लघु, गुरु और गुरु, गुरु गुरु लघु लघु, गुरु लघु गुरु, लघु गुरु लघु। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31। तो टोटल बच्चों कितनी हो गई? 31 मात्राएं। इसमें भी देख लेते हैं। लघु लघु लघु, लघु गुरु लघु लघु, गुरु 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 और गुरु, गुरु 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 लघु लघु, गुरु 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 लघु। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31। तो टोटल बच्चों 31। तो 31 मात्राएं प्रत्येक चरण में होंगी। तो ये कौन सा छंद होगा बच्चों? वीर या आला छंद होगा। कौन सा होगा? वीर या आला। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। ये आखिरी उदाहरण है आपका आज के सेशन का, ये आखिरी उदाहरण है। और हमारी जो छंद के अंतर्गत हमारा जो सममात्रिक छंद है, मात्रिक छंद के अंतर्गत सममात्रिक छंद आज समाप्त हो जाएगा। और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो और भी आपको प्राप्त होंगे। बहुत जल्द आपको और बहुत सारी क्लासेस मिलने वाली हैं हमारे चैनल पे। तो हमारे चैनल को बने रहिएगा हमारे चैनल पे। हम इसको गिनते हैं। चलिए देखिएगा, गुरु 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 लघु, गुरु लघु, गुरु लघु 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 लघु, लघु लघु गुरु लघु लघु, लघु लघु गुरु 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 और लघु, लघु लघु गुरु, लघु 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 लघु, सॉरी गुरु 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 गुरु, लघु लघु गुरु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु, गुरु लघु, लघु लघु गुरु और लघु। देख लेते हैं, गिन लेते हैं अपन कितनी मात्राएं चाहिए अपन को। 31 मात्राएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ओके, इसमें कितनी मात्राएं बच्चों? एक बार फिर से देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31। तो कुल मिला के 31 मात्राएं। यहाँ देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31। तो टोटल कितनी मात्राएं? 31। दोनों चरणों में 31 मात्राएं हैं। और यति की अभी बताया था मैंने 16 और 15 पर यति हो रही है। देख लीजिएगा आप, चाहे यहाँ पे 16 मात्राएं, यहाँ पे 16 मात्राएं। और नीचे वाली पंक्ति जो है उसमें कितनी मात्राएं बच्चों? 15 मात्राएं। तो 16 15 और टोटल 31। तो वीर या आला छंद के अंतर्गत कितनी होती हैं? 31 मात्राएं होती हैं। ये एक सममात्रिक छंद होता है। और ये सममात्रिक छंद हमारे आज समाप्त होते हैं। हमने पढ़ लिए हैं कौन कौन से। हमने सबसे पहले देखा था चौपाई, फिर हमने देखा था रोला, फिर हमने देखा था गीतिका, फिर हरि गीतिका और फिर वीर या आला। तो ये 5 छंद थे हमारे, जो हमारे सममात्रिक छंद थे। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आए होंगे। और इस तरह के अभी और वीडियो आपके पास बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हाँ, सफलता का आपने किया विचार, उस विचार को हमने किया साकार। ठीक है, हम मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें और देखते रहें ज्ञान दर्शन। और हाँ ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्कार, जय माता दी।